तो गाइज़ यहाँ पर जो है मीनू के घर पर आज ट्रेनिंग रखी गई है मीनू ने, और काफ़ी लेडीज़ें आई हुई थी। हम भी चले गए थे मीनू के घर पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सोचा कि चलो मीनू की सासू माँ को भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जनवरी का महीना है, तो आज मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप सभी ने शहतूत के पौधे लगाए हुए हैं, तो जो ये टाइमिंग होती है ट्रिमिंग प्रूनिंग की, उस बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब आप कटाई छटाई करें, जैसे कि आप कभी भी पत्तियां तोड़ते हैं या फिर टहनियाँ काटते हैं पशु के लिए, तो उसको कभी भी ऐसे समय पे ना करें जब भी करना हो। जैसे कि मान लो सर्दियों में आजकल आप 15 दिसंबर के बाद 15 जनवरी तक ये आपका समय है जब आपको कटाई छटाई करनी होती है। और जो बरसात का समय रहता है वो जून और जुलाई का, 15 जून से 15 जुलाई तक। तो ये चीज तो इस तरीके से मीनू की मैडम भी आई हुई है आज ट्रेनिंग में। और अंडे देने वाला जो प्रोसेस है वो बड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए आप देने वाला है तो कुछ लोग किसान कहते हैं कि अरे हमारा कीड़ा जो है हेल्दी है, जब तक वो भागने नहीं लगता है। तो गाइज इस तरीके से मीनू ने काफ़ी देर तक भाषण दिया है, और साथ में मीनू की मैडम ने भी काफ़ी देर तक भाषण दिया है। उसके बाद यहाँ पर मीनू की मैडम तो भाषण दे रही थी, समझा रही थी सभी लेडीज़ को, और मीनू दे रही हैं कॉपी। तो एक एक कॉपी और यहाँ पे सभी ने ली है। और इस तरीके से आज की ट्रेनिंग मीनू की बहुत अच्छी रही है, और जो कि हम भी आए थे। गाइज ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद यहाँ पर जो है तुरंत इन महिलाओं को खाना खिलाया है, सभी को, जितनी महिलाएं ट्रेनिंग में आई थी। और उसके बाद हम भी निकले गए थे घर के लिए, क्योंकि हमारा जाना भी बहुत ज़रूरी था मीनू की सासू माँ के पास। और मीनू की सासू माँ का जैसे ऑपरेशन हुआ उसके बाद हम गए नहीं, बिल्कुल नहीं, पूछने भी नहीं। तो अब हम जो है घर के लिए निकल गए, हमारा काम भी हो गया है। और अब तो हेलो गाइज, गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप? ठीक हो ना आप? तो चलिए हम भी ठीक है। और आज जो तारीख है 8 जनवरी 2026, और अभी का जो टाइम हुआ है 8 बजने वाले हैं, और हमारे घर में खाना बन चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छोले। तो आज छोले बने हुए हैं और साथ में चपाती बनी हुई है, और यही टाइम है हमारा खाने का। तो गाइस हम खाना खा लेते हैं पहले, चलो आपसे भी बात करते रहेंगे। और तो आजकल जैसे छुट्टियां पड़ी हुई ना, तो फिर बच्चे आजकल गए हुए हैं सब अब अपने घर, और यहाँ पर हम दोनों जने, तो हम यहाँ पर खाना भी बना रहे, साथ में खा भी रहे हैं। और मीनू के ससुराल में जो है खाना 12-1 बजे बन चुका था, और क्योंकि थोड़ा बहुत हमने इधर भी ले आया था खाना, फिर मैं जो है फुलके खाती हूँ शाम को, मैंने इसलिए अपने लिए फुलके बनाए थे। तो गाइस मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि 2-3 दिन से ना मेरी एक पाँव में काफ़ी दर्द हो रही है। और पहले तो मेरे को पिछले साल घुटने में दर्द हुई थी, और अभी जो है मेरे को घुटने में नहीं दर्द हो रही है, अभी मेरे को थोड़ा ऊपर दर्द हो रही है साइड में। तो फिर काफ़ी दर्द होने के बाद मैंने कल भी वैसे जल्दी सो गई थी, और आज मुझे फिर से दर्द शुरू होने लग चुकी हैं। और क्योंकि मैं, पता क्या है, जब मेरे को दर्द होती तो मेरे को हंसी भी आती है, और मेरे से खड़े उठे भी नहीं जाता है। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ केंजल और सक्षम की, वो आप अपने घर गए हुए। तो मैं ये कहने वाली थी आपको कि सक्षम को हम बोल रहे थे कि घर चल पार्क को, तो उसने भी मना कर दिया कि मैं आजकल जो है दादा दादी के घर पर छुट्टी मनाने आया हूँ, तो मैं अभी नहीं आऊँगा। तो केंजल भी पहले ही चले गई, और मैं अब सोच भी रही थी कि सक्षम आ जाता था, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगता है सक्षम के बगैर। सक्षम हमारे पास ना बहुत ज़्यादा रहा है, और केंजल तो चलो अभी अभी रही हुई है, और कुछ ही टाइम हुआ है केंजल को, पर सक्षम जो है बचपन से यहीं पर रहा ज़्यादा करके, तो फिर उसको बगैर ना यहाँ पर बिल्कुल मन में नहीं लगता है। और जब वहाँ पे मेरे को दिखाई आ रहा था घर पर, तो मैं कह रही थी कि चल पड़। तो छोटा मोटा काम जो है सक्षम काफ़ी करता है यहाँ पे घर पर। और आजकल जैसे दादा दादी के घर पर गया हुआ ना, तो बिल्कुल उसकी याद बार बार आती है, और यहाँ पे कमरा भी बिल्कुल खाली खाली लगता है। और वैसे यहाँ पे वैसे तो ठंड है, खैर पार उसके घर में ठंड नहीं है। मैं तो बिल्कुल फंस चुकी हूँ ना, तो मैं तब तक बैठूंगी जब तक पति जी नहीं आए। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हीटर लगा है ना, अगर हीटर ने ना हम लगाए तो इतना कमरा ठंडा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। और एक बात मैं आपसे फिर कहना चाहती हूँ, जैसे बच्चे आजकल घर गए हुए ना, मतलब आप अपने घर गए हुए, तो तब तक हमारा घर जो है ना बिल्कुल सुनसान ही लग रहा है, और बच्चों के बगैर ना बिल्कुल रौनक भी नहीं लग रही है, थोड़ी भी नहीं। और
जब बच्चे होते हैं ना तो बहुत मन भी लगता है और उनकी रोक टोक सुनना अच्छा लगता है, और आदत सी पड़ गई है उन बच्चों की यहाँ पे। और जब आजकल जैसे खाली खाली लग रहा ना, तो बिल्कुल मन में नहीं लगता है, थोड़ा भी नहीं। और क्योंकि ये होता ही है, जैसे बच्चे को ज़्यादा टाइम हो जाए नाना नानी के घर पर जब जाते हैं तो क्या हाल होता है नाना नानी का। और बच्चे कहाँ समझते हैं, बच्चे तो अपने मस्त रहते हैं मस्ती में, और बाकी तो यहाँ पर उनके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जब आते हैं तो बस इसी हीटर के पास सभी बैठे रहते हैं, और आजकल अकेले ही पड़ गया मेरे लिए हीटर। और आगे पीछे जब बहुत सारे होते हैं ना हीटर के पास, तो एक सोचता है कि मेरे पास होना चाहिए हीटर, दूसरा सोचता है कि मेरे पास होना चाहिए हीटर। जब मैं होती तो मैं सोचती हूँ कि बस किसी के पास नहीं जाना चाहिए हीटर, ना बच्चों के पास, ना किसी के पास, ना पति जी के पास, बस मेरे पास ही रहना चाहिए। तो आज देख लो, आज मेरे पास ही हीटर है, तो बच्चों का बहुत याद आ रही है, बहुत बुरा लगा हुआ है बच्चों का। तो हम ना थोड़ी देर पहले ही खाना खा के फ्री हो गए, पति जी ने भी खा लिया है, हम दो ही है आजकल। तो बाकी मैं आपको एक बात कहने वाली हूँ कि आज ना मेरे को बहुत दर्द हो रही है, और मैं अभी जो है थोड़ी देर पहले नहाई थी, और उसके बाद मेरे एक पाँव ना बिल्कुल फंस चुकी है और बिल्कुल नहीं चले जा रहा उसे। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम रही होगी, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, होता है। वैसे तो मेरे को पाँव में पिछली साल भी दर्द लगी थी, पर उतनी भी नहीं लगी थी, और जहाँ लगी थी और वहाँ पर अभी नहीं लगी हुई है। मेरा कहने का मतलब, जैसे मेरे को पहले गोडे में दर्द लगती ना, गोडे में दर्द नहीं हो रही मेरे को, यहाँ पर पीछे दर्द हो रही है, और इतनी हो रही ना, पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। और साथ में मैं एक बात और कहूँ कि मैं यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, खाना खा के मैं फ्री हुई थी, और दर्द मेरे को काफ़ी पहले से लगी हुई थी, और मैं यहाँ से ना थोड़ा भी नहीं चल पा रही हूँ, मेरे को तो इतनी दर्द हो रही है। और मेरे पति जी चले गए अब दवाई लेने, तो फिर मैं अभी दवाइयाँ खाऊंगी पेन किलर, तो शायद उससे ठीक हो जाऊंगी मैं। अरे होता ही है ऐसा कभी कभी ना, तो एक तो सर्दी का मौसम भी है, तो मैं तो यही बताती हूँ भाई सभी को ही, सर्दी में ज़्यादा करके ना मतलब जो है, एक तो ठंडे पानी से कपड़े धोना और पूरा काम करना। तो ये गाइस पति देव जी आगे है दवाई लेके, और हाथ में पत्नी क्या है इनके, देव आगे दवाई लेके, तो यहाँ पे आप दवाइयाँ लेनी पड़ती तो क्या करूँ मैं बिल्कुल फंस गई। अगर ज्यादा फंसी तो फिर मेरे को खाना कौन बनाएगा, फिर मेरे 30 रुपए की दवाई है, तोड़ के दो इसको, इतनी बड़ी यार। तो यहाँ देखो गाइस दवाई, तो गाइज मैं उठ गई हूँ खड़े, और आधे घंटे की इंतज़ार की मैंने, आधे घंटे तक मैं सोफे के ऊपर बैठे रही, और बिल्कुल नहीं खड़े उठ गया मेरे को, चाहे जितना जो मतलब थोड़ी देर के लिए जैसे मैं उठने की कोशिश करती थी, और उतने मेरे को दर्द हो रही है। अब पता नहीं क्या, शायद मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैंने वो मूव जैसी नहीं होती वो स्प्रे जैसी वो लगाई थी ना, उसके बाद शायद हवा पड़ गई होगी, तब ज़्यादा दर्द लगी होगी। तो मैंने जो है छोटी सी वीडियो बनाई थी, चलो मैं आपके साथ मतलब शेयर कर लेती हूँ। और आप ढेर सारा प्यार दे रहे हैं मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही ऐसे प्यार मुझे आपका मिलना चाहिए। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी ना, तो कमेंट लाइक करना और शेयर करना, और मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।